बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ माय सेकंड प्रोजेक्ट जो एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में मैं आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट का रिव्यू करूँगा, देन आई विल गिव यू द लाइव डेमो ऑफ बैक एंड कोड। बिकॉज़ मेरा जो प्रोजेक्ट है इसके 2 पार्ट हैं, एक है बैक एंड और एक है फ्रंट एंड। और उसके बाद मैं आपको सोर्स कोड भी प्रोवाइड करूँगा और एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा जिसमें पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है, एंड यू विल गेट द आइडिया हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस। और वहाँ से आप आइडिया लेके डिफरेंट प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रिजल्ट दैट आई अचीव्ड। ये जो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये लोगो, ये फॉर्मेटिंग और एवरीथिंग, दिस इज़ डन बाय माय प्रोजेक्ट। ये मेरे प्रोजेक्ट ने खुद लिखी हैं और खुद ये डॉक्यूमेंट फाइल मेरे पीसी में डाउनलोड कर दी है। ये जो रिज़ल्ट है ये है फ्रंट एंड का, और ये जो रिज़ल्ट है दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ बैक एंड। तो नाउ आई विल गिव यू अ लाइव डेमो ऑफ बैक एंड। ये चीज़ मैंने कंप्लीट कर दी। नाउ आई विल गिव यू द लाइव डेमो। जो मेरा प्रोजेक्ट है ये इसका सोर्स कोड है और ये इसका बैक एंड कोड है, और दिस इज़ फ्रंट एंड कोड। नाउ आई विल रन द बैक एंड कोड। जब मैंने इसको रन किया, ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल यू नीड। तो मैं इसको कहता हूँ कि राइट अ सिंपल कोड इन जावा हाउ टू मेक क्लास। तो जैसे ही मैंने इसको इंटर प्रेस किया तो ये मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंटर दिस सब्जेक्ट। तो मैं इसको लिखता हूँ जावा। ठीक है। तो अब ये बैकएंड पे ये चीज़ें रन हो रही हैं और मेरी जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो रेडी हो रही है। जब वो रेडी हो जाएगी तो वो मुझसे पूछेगा। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि आपको फॉर्मेट कौन सा चाहिए। तो मैं वन प्रेस करके वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब मुझे अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है, तो मैं इसको py टेस्ट लिख के सेव करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो यू कैन लुक के जो मेरी जो फ़ाइल है, जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसकी बेस पे ये मेरा आंसर है, और ये जो डॉक्यूमेंट फ़ाइल है ये डाउनलोड होके मुझे डिस्प्ले हो गई है। तो ये इसका बैक एंड था। नाउ आई विल शो यू द फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड में आप चेंजिंग कर सकते हैं। आपका बैक एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब मैं कोडिंग करता हूँ तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक एंड, क्योंकि अगर आपका बैक एंड स्ट्रॉन्ग है तो आप फ्रंट एंड पे कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड को मैंने थोड़ा-सा कस्टमाइज़ किया है कि चूँकि अगर मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट बनानी हो तो मैं इस पे बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कोर्स कोड दूँगा, जो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी की कोई असाइनमेंट है तो उसका कोई जो नाम होगा वो मुझे यहाँ पे लिखना है, टाइटल। उसके बाद मुझे कंफर्म करना है कि ये असाइनमेंट है या लैब है या एनीथिंग। तो मैंने वो सेलेक्ट किया, देन आई विल प्रेस 1 और सबमिट इट टू। अब यहाँ पे मुझे टीचर का नेम लिखना है, तो मैंने लिख दिया। अब ये मेरा नेम है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपने फ्रंट एंड को थोड़ा-सा कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये चीज़ें ऑटोमैटिकली लिखने होती हैं मेरे मॉडल से। तो मेरा मॉडल ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करता है, तो इसलिए मुझसे फ्रंट एंड पे इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखता हूँ, अपना सेशन लिखता हूँ, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। जब आप यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन एआई के सोर्स, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और वो एप्लीकेशन है स्कूल की, तो आप जो चैट जीटीपी है उसको वैसा यूज़ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा-सा उसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट में ये होता है कि आप उसको एक प्रॉम्प्ट सा देते हैं और उसमें एक वेरिएबल पास कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, तो देखिए ना ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट यहाँ पे पास होगा और ये जाएगा चैट जीटीपी की तरफ से। तो यहाँ पे देखें मैंने लिखा है यू आर एक्सपर्ट। अगर मैं यहाँ पे जावा लिखूँगा तो यहाँ पे लाइन बनेगी यू आर एक्सपर्ट इन जावा टीचर। तो वो फिर ट्रीट करेगा एज़ अ जावा ट्रीटर, एज़ अ जावा टीचर। ओके। एक तरीका आपके पास ये होता है। दूसरा तरीका, अगर आप ओपन एआई यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा तरीका होता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग में ये होता है कि आप कुछ पीडीएफ अपलोड करें, कुछ डेटा अपलोड करें, तो जो वो मॉडल है उस डेटा को अडॉप्ट करता है और खुद को मॉडिफ़ाई कर लेता है। ये थोड़ा-सा लॉन्ग प्रोसेस है और ये कॉस्टली भी है। इस पे आप
कुछ आपको पे भी करना पड़ता है। तो द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ वो है सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे मैं जो अपने यहाँ पे जो मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ मुझे किस चीज़ की असाइनमेंट चाहिए थी, जावा की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावा प्रोग्रामिंग कि यू आर अ गुड टीचर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। वो अब ये अज्यूम करेगा। मुझे क्वेश्चन कितने पूछने हैं, मुझे क्वेश्चन पूछना है एक। अगर आपके असाइनमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो यू कैन इंक्रीज फ्रॉम हेयर। तो मुझे फिलहाल टेस्ट के लिए एक ही पूछना है। तो मैं इसको कहता हूँ राइट अ जावा कोड वेयर एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। ठीक है, ये मैंने इसको क्वेश्चन फॉर एग्जांपल दे दिया। अब आ गया फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं वर्ड डॉक्यूमेंट ही करूँगा, द रीज़न कि ये एडिटेबल है। अब मुझे किस फाइल से ये सेव करना है ये डॉक्यूमेंट, तो मैं इसको लिखता हूँ टेस्ट। टेस्ट के बाद मैं लिखता हूँ जावा और प्रोजेक्ट 2 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है लास्ट, जो कि ऑप्शनल है। तो ये मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लोगो ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लोगो ऐड कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ जनरेट। तो जो मेरा कोड है फ्रंट एंड का वो रन हो रहा है। तो तकरीबन 10 सेकंड के अंदर मेरा जो रिज़ल्ट है वो शो हो जाएगा, 10 से 12 या 15 मैक्सिमम। इसमें मेरी जो डॉक्यूमेंट फ़ाइल है ये देखें, ये मेरी डॉक्यूमेंट फ़ाइल आ गई है। नाउ आई विल ओपन इट। तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा लोगो भी लगा हुआ है, दिस इज़ द फॉर्मेट ये भी है, और जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया जो मैंने पूछा था, और ये इसका ब्रीफ आंसर है। तो मैंने 3 चीज़ें कवर कर दी हैं। मैंने बैकएंड भी शो कर दिया है, फ्रंट एंड भी शो कर दिया है। नाउ आई विल प्रोवाइड यू द सोर्स कोड, ये आपको लिंक पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और दिस इज़ द पीडीएफ। इस पीडीएफ में मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है। द रीज़न जब मैं अपना प्रोजेक्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले जो नेसेसरी लाइब्रेरीज़ होती हैं वो मैं चैट जीटीपी से कह के वो निकलवा लेता हूँ। देन आई स्टार्ट टू रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि अगर मुझे फ्लास्क यूज़ करनी है तो मैं फ्लास्क की डॉक्यूमेंटेशन रीड करूँगा कि फ्लास्क किस लिए यूज़ होती है। और फ्लास्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पे हल्का सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे तो फ्लास्क में हम फ्रंट एंड बनाने के लिए हम बेस्ट जो लाइट वेटेड हमारे पास लाइब्रेरी है वो फ्लास्क है। फ्लास्क में एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट का, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा कोड है फ्रंट एंड। तो यहाँ पे बंदा क्वेश्चन इंटर कर रहा है और ये बैक एंड पे जाता है, बैक एंड फिर चैट जीटीपी को भेजता है, चैट जीटीपी से फिर रिस्पॉन्स आता है और डॉक्यूमेंट फाइल बनती है। तो ये क्वेश्चन कैसे बैक एंड पे जाता है, ये जाता है रिक्वेस्ट के ज़रिए, जो यहाँ पे रिक्वेस्ट है। और जो ये मेरा डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये फ्रंट एंड का, ये मैंने यूज़ किया है एचटीएमएल को। यहाँ पे देखें, ये दिस इज़ माय एचटीएमएल। और एचटीएमएल को कैसे मैंने यूज़ किया है, वो हमारे पास फ्लास्क में ऑप्शन होता है रेंडर टेम्पलेट का, ठीक है? तो हम रेंडर टेम्पलेट करते हैं तो हम एचटीएमएल को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं करना चाहते तो फ्लास्क के पास भी अपना इनबिल्ट इनपुट लेने के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? अगर मैं आपको दिखाऊँगा इसके बाद कि वो कैसे होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ ओपन एआई। ओपन एआई क्यों यूज़ करनी चाहिए? द फर्स्ट रीज़न इज़ कि इसके लिए आपको और लाइब्रेरीज़ नहीं चाहिए, जैसे कि पाइनकॉन और वेक्टर, इस तरह की कुछ होती हैं जो कि आपके वेक्टर को स्टोर करती हैं। उसके बाद ऑटो टोकनाइज़र, ये जितने भी और चीज़ें हैं ये आपको नहीं चाहिए होती जब ओपन एआई को आप यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये है चैट कंप्लीशन डॉट क्रिएट, ये सारे काम आपके कर देता है। आपका जो वेक्टर्स बनते हैं ये ओपन एआई अपने वहाँ पे स्टोर करता है, वहाँ से डेटा लेता है। सो दिस इज़ ऑल थिंग इज़ ऑटोमैटिक। आपको सिर्फ कोड यूज़ करना है, ओपन एआई की यूज़ करनी है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे जाएँगे तो डैशबोर्ड पे, और यहाँ से आपको ओपन एआई की मिल जाएगी, ठीक है? तो उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं बताता हूँ यहाँ के। उसके बाद आपको पाई डॉक्यूमेंट, ये मैंने यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है मैं चाह रहा हूँ कि वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेव हो, तो उसके लिए लाइब्रेरी है। अगर मैं ये ना यूज़ करूँ तो ये मेरे पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक ये कि वो जो रिज़ल्ट है या तो वो टर्मिनल पे डिस्प्ले हो, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि मैं जो रिज़ल्ट है वो
कहाँ पे डिस्प्ले कर दूँ, यहाँ पे ही कहीं पे वेब पे डिस्प्ले कर दूँ। बट मैं चाहता था कि वो सेव हो डॉक्यूमेंट में, तो इसलिए मैंने ये लाइब्रेरी यूज़ की है। उसके बाद ये लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक चीज़ नोट की होगी आपने कि जब मैं वेब यूज़ करता हूँ तो मेरी जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड होता है यहाँ पे। ये देखें, ये डाउनलोड हो गया है। तो अब इस फाइल को मोर सिक्योर करने के लिए हम ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। मैं जस्ट आपको हिंट कर रहा हूँ, चीज़ें हिंट के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आप इसको रीड करें, रिसर्च करें एंड यू कैन मेक समथिंग बेटर देन मी, क्योंकि मैं भी ऐसे रिसर्च करता हूँ, मुझे भी ऐसे ही आइडिया होता है। अगर मैं आपको फुल 1 लाइन बाय लाइन कोड लिख के दूँ, तो यू विल जस्ट कॉपी इट। तो आपको आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। तो उसके बाद जब भी हम कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं पाइथन में, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐड कर देते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट करें ना भी करें कुछ भी नहीं होता, बट आई रिकमेंड कि इसको ऐड करें। और ये आईओ, ये भी एक लाइब्रेरी है, इसको भी मैंने ऐड किया। द लास्ट वन, ये लाइब्रेरी हम तब यूज़ करते हैं जब अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे देना है। जब मैं आपको ये गिटहब पे दूँगा, तो जो इसकी एपीआई की है दिस वन, आई विल रिमूव इट। तो आपने सिर्फ़ ये करना है कि अपनी एपीआई की को जनरेट करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बाकी हर चीज़ लिखी होगी। एक तरीका ये भी होता है कि मैं अपनी एपीआई की रिमूव भी ना करूँ और आपको भी शो ना हो। वो कैसे होता है, यहाँ पे मुझे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा .env, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एपीआई की। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने एपीआई की इस तरह की लिख दी है। और अब मैं इसको एक्सेस करूँगा, अगर मुझे एक्सेस करनी पड़ जाए किसी और फ़ोल्डर में, तो वो कैसे होगी मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको लिखना पड़ता है OS डॉट इस तरह ENV, इस तरह का एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ता है, और जो आप यहाँ पे नाम लिख रहे हैं ना, वो आपको पास करना पड़ता है ओरिजिनल प्रोजेक्ट में। दिस इज़ द सेकंड वे कि आप अपनी एपीआई की को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये मैंने यूज़ नहीं किया, बट यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आपको आइडिया हो। ये इसका फ्लो चार्ट है एंड यू विल गेट द फुल आइडिया कि इसमें जो फ्लास्क है वो कैसे वर्क कर रही है, ऐप रूट क्या होते हैं, और सेंड फाइल क्या है, ये सारी चीज़ें। ऐप रूट क्या होता है? ऐप रूट ये होता है कि किस रूट को फ़ॉलो करके मेरा वेब चलेगा। अगर मैं चाहता कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये 5000 लिखा हुआ है और मैं चाहता कि अगर कोई बंदा ऐसे करे और अबाउट लिखे या कुछ भी लिखे, तो कुछ और चीज़ शो हो, तो उसके लिए मुझे दूसरा रूट बनाना पड़ता। ठीक है, गेटिंग द आइडिया? तो ये होता है फ्लास्क में। आहिस्ता-आहिस्ता मैं हर चीज़ बताता ही जा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट का मैं बता चुका हूँ कि रिक्वेस्ट ये होता है कि अगर आपको अपने वेब पे कोई चीज़ भेजनी हो, तो उसके लिए आप गेट यूज़ करते हैं। तो अगर आपको वेब से कोई चीज़ रिसीव करनी हो बैकएंड में, तो आप पोस्ट का यूज़ करते हैं, पोस्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। उसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ओपन एआई को क्यों यूज़ करना चाहिए। ये देखें, ओपन एआई की रिक्वेस्ट जाती है। ये फ्लो चार्ट मैंने इसलिए बनाया है कि आपको आइडिया हो। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब हम रिसीव करते हैं रिस्पॉन्स, तो वो जेसन की फ़ाइल में होता है, और मैं अब आपको कैसे बताऊँ, मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपको आइडिया हो कि जो रिस्पॉन्स है वो कैसे जेसन में होता है। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया है। तो एक सबसे पहले आपको इंपोर्ट ओपनएआई करना पड़ता है, उसके बाद मैं इसको एक प्रॉम्प्ट पास कर रहा हूँ, और ये वाला वेरिएबल लगा मैं इसको दोबारा क्रिएट करता हूँ। मैं सबसे पहले मुझे एक प्रॉम्प्ट पास करना है, और प्रॉम्प्ट इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस तरह लिखा। उसके बाद मुझे करना है ओपनएआई या ओपनएआई डॉट एपीआई की। तो ये करके मैंने ओपनएआई की ओपनएआई जो की है वो मैंने यहाँ पे पास कर दी है, और रिस्पॉन्स मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ रिस्पॉन्स। तो आपको आइडिया होगा कि जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इसका रिज़ल्ट कैसा है। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया इसको, तो यू कैन लुक कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो इस तरह का है। ठीक हो गया? तो इसका जो आंसर है वो ये बीच में, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। तो मुझे ये लाइन चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स ऐड करने पड़ेंगे। वो क्यों करने पड़ेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें चॉइस है, चॉइस के अंदर इंडेक्स 0 है, 0 के अंदर क्या है, मैसेज है, और मैसेज के अंदर क्या है, कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती हैं। डॉट चॉइस 0 मैसेज डॉट कंटेंट। तो जैसे जब मैं इसको ये करूँगा और रन करूँगा,
यू कैन लुक कि इसका अब रिस्पॉन्स शार्ट हो गया है। तो ओपन एआई इसलिए यूज़ करना आसान है कि आप इसमें पैरामीटर्स ऐड करके इजीली उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने ऐड किया हुआ है कि ये इसको स्ट्रिप्ट कर रहा है। तो ये स्ट्रिप्ट जो है ये इसी तरीके से होता है। ये मैंने बेसिकली इसको स्ट्रिप्ट ही किया है। एक तो पाइथन में वर्ड भी स्ट्रिप्ट होता है और इसको भी हम स्ट्रिप्ट ही कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो फाइल मैनेजमेंट के लिए मैंने बताया था लाइब्रेरीज़ यूज़ की हैं ये सिक्योरिटी के लिए। तो इसको सिक्योर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, यू विल गेट द आइडिया फ्रॉम दिस डायग्राम। और उसके बाद पाइथन डॉक्यूमेंट ये इसलिए मैंने यूज़ किया है कि जो मेरा रिज़ल्ट हो उसको क्या हो, वो डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाए, एक वर्ड डॉक्यूमेंट बन जाए। तो उसके लिए ये मैंने लाइब्रेरी यूज़ की है। ये इसका फ्लो चार्ट है। व्हेन यू विल रीड दिस तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद ये सिक्योरिटी के लिए अगेन ये मैंने यहाँ पे दोबारा ऐड कर दिया। और लास्ट थिंग जो है .env, इसको मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ये जो की है इसको सिक्योर करना हो तो उसके लिए आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसमें उसको पास कर देते हैं। और जो ये नाम होता है ये आप मेन जो आपकी फ़ाइल होती हैं जो आप गिटहब पे डालते हैं तो उनमें ये वाला वेरिएबल पास करते हैं। और वो पास करते हैं इस तरह, ये लिख के os.envron। और वो वाला वेरिएबल का नेम यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे आएगा एपीआई की, क्योंकि ये वाला पास करना है ना। तो इस तरह ये होता है। तो दिस वाज द प्रोजेक्ट। और ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और फिर बताइएगा कि हाउ यू विल लुक दिस।